बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो वो देखेंगे। प्रभावी परमाणु क्रमांक को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में EAN बोलेंगे। प्रभावी परमाणु क्रमांक सबसे पहले सिस्बिक ने उपसंयोजी यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक की व्याख्या की। अब ये किस तरह से ज्ञात कब होता है, तो तुम्हें लिख लेना है। परमाणु क्रमांक जो धातु का होगा वो परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। किसकी ऑक्सीकरण संख्या? धातु की ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस धातु द्वारा ग्रहण किए गए या धातु द्वारा जुड़े लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, ठीक है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो ये इसका है फॉर्मूला। अब ये तुम्हें उदाहरण के द्वारा समझना है किस तरह से ज्ञात करते हैं। क्या है? परमाणु क्रमांक जो होगा धातु का वो माइनस उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस जितने लिगेंड बॉन्ड बनाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन युग्म यूज हो रहे हैं उनकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब। अब जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, उससे तो मैं ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे CrNH3 का होल 6, ठीक है। ये एक उपसंयोजी यौगिक है Cl3। अब इसका हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। किस तरह से ज्ञात करोगे? Cr की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, क्योंकि देखो अमोनिया है, ये NH3 एमीन, ये तो उदासीन होता है तो 0 हो गया। यहाँ -3 मिलेगा, जितना नेगेटिव उतनी ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगी, मतलब 3 पॉजिटिव है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक तुम्हें ज्ञात करना है, मालूम है कितना होता है? 24। ऑक्सीकरण संख्या -3 लगाओगे क्योंकि तुम्हें ऑक्सीकरण संख्या को क्या करना है? घटाना है। प्लस लिगेंड यहाँ पर कितने हैं? देखो NH3 कितने जुड़े हुए हैं, टोटल 6 NH3 है। अब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, किसको? Cr को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब एक जोड़ा देता है। एक जोड़े में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 2 होते हैं। टोटल लिगेंड यहाँ पर कितने? देखो 6 है लिगेंड, तो तुम्हें 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। 4 होते तो 8 जोड़ने हैं, 3 अगर होंगे तो कितने जोड़ने? 6, क्योंकि एक उपसंयोजी बंधु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कितना आएगा? 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 बचेगा, प्लस 12, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 33। तो परमाणु क्रमांक और प्रभावी परमाणु क्रमांक में डिफरेंस है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 है, जबकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? प्रभावी परमाणु क्रमांक 33 है। अब ये निकटतम अक्रिय गैस के बराबर होगा, जो कि ब्रोमीन का 35 होता है, तो उसके लगभग क्या है? ये नियरेस्ट है। तो इस तरह से ज्ञात करते हैं। इतना क्लियर हुआ? और भी उदाहरण लेते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे एक और है हमारे पास FeCN का होल 6 K4, ठीक है। ये है धातु की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर निकालोगे। देखो पोटेशियम 1 का 1 होता है, 4 है तो +4, साइनाइड का -6 होता है, तो ओवरऑल -2 बचेगा। -2 मतलब प्लस, ये तुम्हें आता है ना निकालना ऑक्सीकरण संख्या। किस तरह से निकालते हैं? देखो 4 तो पोटेशियम का हो गया, क्योंकि 1 का 1 होता है, इसकी जगह हमने X लिखा, प्लस साइनाइड की -1 होती है, 6 है तो -6 हो जाएगी, बराबर 0। सॉल्व करोगे -2 तो कितनी आ जाएगी? प्लस की 2 ऑक्सीकरण संख्या होगी। हमें पता चला कि Fe कितनी अवस्था में है? 2 पॉजिटिव है। अब हमें इसका क्या निकालना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किस तरह से ज्ञात करेंगे? ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उपसंयोजी यौगिकों की स्टेबिलिटी को बताता है। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक आयरन का कितना होता है?
आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, प्लस लिगैंड कितने जुड़े हुए हैं 6 हैं, उनमें तुम्हें 2 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 6 लिगैंड हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे इसको, क्योंकि एक लिगैंड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देता है। टोटल कितना प्लस 12 करना है। अब यहाँ पर 24 बचेगा, इसमें से माइनस किया, ये है 12, दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है 36। कितना मिल रहा है 36। तो ये किसके बराबर है, मतलब क्रिप्टॉन के बराबर है ये, है ना। 36 किसका परमाणु क्रमांक होता है, क्रिप्टॉन का। पहले मैंने वो गलत बोल दिया, ब्रोमीन नहीं, अक्री गैस के बराबर होगा। तो वो अक्री गैस 33 के निकटतम कौन सी अक्री गैस का परमाणु क्रमांक है वो तो मैं देख लेना, और वो इसी का होगा 36 जिसका होगा क्रिप्टॉन का होगा, क्योंकि अक्री गैस है ये है ना HENEARKRN, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, हाँ इसी के बराबर आएगा, नियरेस्ट है इसके। तो पहले ही अक्री गैस के देखना है, वो मैंने गलती से ब्रोमीन बोल दिया है, वो नहीं होगा, अक्री गैस के बराबर होता है। अब हमें आगे उदाहरण लेना है, जैसे CONS3 का होल 6, ठीक है। ये एक हमारे पास यौगिक है और यहाँ है Cl3। इसका हमें प्रभावी परमाणु क्रमांक किसका निकाल रहे हैं, धातुओं का ही तो निकाल रहे हैं, कोबाल्ट का निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो इसकी 3 पॉजिटिव है, बिल्कुल मैंने तुम्हें अभी बताया वैसे ही लिखने की। देखो कोबाल्ट की जगह X लिखा जिसकी निकालते हैं। NH3 उदासीन है तो इसकी तो 0 ही हो जाएगी, प्लस Cl3 है, एक का होता है -1 तो 3 का -3 हो जाएगा, बराबर 0। कोई आवेश नहीं लगाए तो आवेश अगर है तो 0 की जगह वो लिखा जाएगा। सॉल्व करोगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है +3, यही तो मिल रहा है। अब इसे सॉल्व कर दो तुम लोग। EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, शॉर्ट में EAN लिख देते हैं। तो ये कितना है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। कितना होता है 27, माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3, प्लस लिगैंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। लिगैंड यहाँ पर कितने NH3 6 हैं, 6 हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12, क्योंकि एक बंध उपसर संयोजी बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो 6 हैं तो 12 दे रहे होंगे। इसको सॉल्व कर दो, 27 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 24 + 12, इसका भी कितना मिलेगा 36, जो कि किसके बराबर आ रहा है, निकटतम अक्री गैस होगी क्रिप्टॉन के बराबर, क्रिप्टॉन के समतुल्य है, ठीक है। तो इस तरह से मिलेगा। और भी हम निकालते हैं, एक और उदाहरण लेंगे। जैसे हमारे पास है, इस बार 4 उपसर संयोजन संख्या वाला लेते हैं, NiCl का होल 4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये है टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकंड, ये एक उपसर संयोजी यौगिक है। इसका हमें प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखोगे ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालते हो तो प्लस की 2 आएगी, निकाल के देख लेना, जो रूल बताया उसी के अनुसार निकलेगी। EAN तुम्हें निकालना है, मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है। तो यहाँ पर निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28 होता है, निकिल का 28 होगा, माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, लिगैंड यहाँ पर कितने हैं 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगैंड जुड़े हुए, 1 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 कितने दे रहे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। क्लियर है, यही समझने का है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, निकाल दोगे तुम लोग। 28 में से 2 घटाएंगे तो 26 बचेंगे, +8 करना है तुम्हें, तो कितना मिल जाएगा 34, है ना। कितना होगा 34 मिल रहा है इसका। Ni का प्रभावी परमाणु क्रमांक इस यौगिक में कितना है 34। इतना क्लियर हुआ। और भी निकालते हैं, और भी देखते हैं। हमारे पास एक अन्य यौगिक है CrCO का होल 6। अब यहाँ पर क्रोमियम है ये, और CO तो कार्बोनिल है, लिगैंड है ये।
इसमें और कोबाल्ट में ये डिफरेंस है, कोबाल्ट में कार्बन कैपिटल ऑक्सीजन स्मॉल होता है, स्मॉल लेटर में, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन दोनों कैपिटल है, तो ये कार्बोनिल है, इसे कोबाल्ट नहीं समझना है, कार्बोनिल है CrCO का होल से। अगर हम यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं तो कितनी आएगी, देखो इस पर और कोई आवेश तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कार्बोनिल तो एक उदासीन लिगेंड है, किस तरह का लिगेंड है ये, उदासीन, और जो उदासीन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरह से Cr की ऑक्सीकरण संख्या तो तुम्हें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं। Cr का परमाणु क्रमांक 24 होता है ना, माइनस ऑक्सीकरण संख्या जो कि 0 है, पर तुम्हें तो सॉल्व करते वक्त लगाना है इसको, प्लस को कार्बोनिल कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर तुम्हें कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है, क्योंकि 6 हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, 1 होता तो 1 देता। अब इन दोनों को जोड़ दो, 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36 हो रहा है, कितना होगा, 36 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं, इसी तरह से ज्ञात होगा। अब जैसे एक और लेते हैं CdNS3 का होल 6 2 पॉजिटिव, ठीक है, एक यौगिक है हेक्साएमीन कैडमियम सेकेंड, ये है CD कैडमियम है, कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 होता है, कितना होता है, 48 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अब ये तुम्हें सॉल्व करना है, क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर देखोगे CD की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि अमोनिया है ये तो उदासीन है, 0 ही होगी, यहाँ तो 2 पॉजिटिव है, कैडमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 पॉजिटिव में। अब इसे सॉल्व करते हैं, परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या जो कि 2 है, प्लस लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, 12। अब इसको सॉल्व कर दो, 46 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो रहा है, 5, तो कितना हो रहा है, 58। प्रभावी परमाणु क्रमांक इसका कितना होगा, 58 होगा। प्रभावी परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाएगा, 58। एक और उदाहरण लेते हैं, MnCl का होल 4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये है। सबसे पहले तुम्हें Mn का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, कितना होता है, 25। Mn की ऑक्सीकरण संख्या 2 पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये 4 नेगेटिव और 2 आवेश लगा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 2 पॉजिटिव, ये है। अब हमें क्या निकालना है, प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किस तरह से ज्ञात करेंगे, परमाणु क्रमांक 25 है, माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2, प्लस लिगेंड कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं लिगेंड, क्योंकि Cl4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा प्रत्येक लिगेंड, तो टोटल कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। सॉल्व करोगे कितना बचेगा, यहाँ पर 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11, 31 हो रहा है। इफेक्टिव परमाणु क्रमांक कितना है, प्रभावी परमाणु क्रमांक 31। तो इस तरह से हम किसी भी आयन का निकाल सकते हैं, किसी भी आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम ज्ञात कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब ये तुम्हें पेपर में मिल भी सकता है, किसी भी धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे कुछ और यौगिक ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है K3Fe
OH का होल 6। ठीक है, क्या है इसका IUPAC नेम वैसे तुम्हें बताए गए हैं, पोटेशियम हेक्सा हाइड्रोक्सो फेरेट सेकेंड, फेरेट थर्ड आएगा यहाँ पर। हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्सो बोलते हैं इसको। पोटेशियम 3 है तो प्लस की 3 आ रही होगी ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें क्या होगा कि आगे लिखो इसका नेम, क्या नेम तो तुम लोग लिख ही दोगे, पोटेशियम हेक्सा हाइड्रोक्सो फेरेट थर्ड। हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए तुम्हें आयरन का परमाणु क्रमांक पता है 26 है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है प्लस की 2, और धातुओं की प्लस की होती है तो वो तुम्हें देख लेना है। परमाणु क्रमांक लिखा माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस क्या लिखोगे, जुड़े गए लिगैंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। 6 लिगैंड जुड़े हुए, 1 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 कितने दे रहे होंगे 12। सॉल्व कर दो इसको, 24 प्लस 12 कितना हो रहा है 36, और जो कि अक्रिय गैस के लगभग कौन सी नियरेस्ट अक्रिय गैस के ये क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी देख लेते हैं किस तरह से ज्ञात होगी। एक और उदाहरण लेते हैं, NiCO का होल 4। ठीक है, ये एक यौगिक है, इसका हमें प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। पहले Ni का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए 28 है। Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ पर 0 होगी क्योंकि कार्बोनिल उदासीन है तो 0 होगी। अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करेंगे। परमाणु क्रमांक 28 माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस जुड़े गए लिगैंडों की संख्या कितनी है 8 है, कितना हो जाएगा 28 प्लस 8 करना है तुम्हें, कितना मिल रहा है 36। जिनका अक्रिय गैस के बराबर है वो उपसंयोजी यौगिक स्टेबल है, तो इस तरह से उनकी स्टेबिलिटी पता कर लेते हैं क्या होगी। आगे एक और उदाहरण लेना है, FeN का होल थ्राइस। हाँ, अभी तक ये सभी मोनोडेंटेड लिए थे, अब डाइडेंटेड में तो हो सकता है गलती कर दो। En का होल थ्राइस Cl3 ये है। आयरन का परमाणु क्रमांक हमें पता है कितना है 26 है। En कैसा है, उदासीन लिगैंड है जो कि बाइडेंटेड है, मतलब एक En यही तो होता है CH2NH2 CH2NH2। अब एक En मतलब एथेन 1,2 डाइएमीन आयरन के साथ एक अकेला 2 बंध बनाएगा, तो यहाँ पर 3 है तो 3 कितने बंध बना रहे होंगे, उपसंयोजी बंध 3 6 बना रहे होंगे, तो यहाँ पर उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगी। अब इसे सॉल्व करने देखो, ये तो है उदासीन, तो ऑक्सीकरण संख्या Fe की कितनी मिलेगी +3। सॉल्व कर दो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तुम्हें ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 प्लस 12 करना पड़ेगा, क्योंकि En 6 बंध बना रहा है टोटल, एक En 2 बनाता है तो 3 कितने बनाएंगे 6, और वो 12 इलेक्ट्रॉन ही दे रहे होंगे, तो ये 23 प्लस 12 जोड़ दो इनको तो ये कितना हो रहा है 35 है ना, कितना होगा 35 होगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से किसी भी यौगिक का हम प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। एक दो बाइडेंटेड का उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है CrC2O4 का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर तुम्हें देखना है कि जो Cr है उसका परमाणु क्रमांक तो 24 ही होगा, है ना, 24 होता है। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी होगी, देखो इसकी जगह हमने X लिखा, C2O4 है, इसे ऑक्जेलेटो कहते हैं। इस पर 1 माइनस 2 माइनस होता है, 2 माइनस है टोटल कितने 3 है, तो 3 इंटू -2 करोगे बराबर आवेश कितना है -3, तो x माइनस 6 बराबर -3 हो जाएगा, तो x बराबर -3 प्लस 6, x कितना आ रहा है प्लस का 3 आ रहा है।
यही तो आएगा। +3 हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख लेते हैं, इसकी कितनी है +3। अभी मैं इसको हटा देती हूँ। प्रभावी परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हम इसका ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस जुड़े गए लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने लिगेंड हैं यहाँ पर, 3 हैं, लेकिन वाइडेंटेट हैं ये, क्योंकि देखो ऑक्सैलेटो, एक ऑक्सैलेटो 2 बंध बनाता है धातु के साथ, तो टोटल 3 है, कितने बना रहे होंगे, 6 बंध बना रहे होंगे। इस तरह से 6 बंध बना रहे होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। 24 में से ये घटाएंगे, 21 बचेगा, प्लस का 12, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 है ना। प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना होगा 33। तो इसी तरह से हम किसी भी यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। एक हेक्साडेंटेट का उदाहरण लेते हैं, FeEDTA4-। अब इसे तो तुम लोग जानते होंगे, ये है क्या, यहां पर भी लगा हुआ है 3 नेगेटिव, ठीक है। EDTA मतलब हेक्साडेंटेट एक लिगेंड है, 60 दंतु लिगेंड कहते हैं, मतलब ये एक अकेला धातु के साथ 6 बंध बनाता है। इसका नेम क्या है, एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन पूरा नेम क्या है, डाईएमीन टेट्राएसीटेटो। क्या है, टेट्राएसीटेटो, ये है इसका नेम। क्लियर हुआ इतना, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो इसका पूरा नेम है। अब इसे सॉल्व कर दो, तो मैं मालूम है एक अकेला 6 बंध बनाता है, तो ये इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। Fe का परमाणु क्रमांक देखेंगे तो कितना है, 26 होता है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, इस पर -4 है, ठीक है, -4 होता है, तो यहाँ पर लगा हुआ है -2। ऑक्सीकरण संख्या इसकी +2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखो इसी तरह से तो करोगे। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आयरन की जगह X लिखा, प्लस -4 लिखा इसकी जगह, बराबर -2, पक्षांतर करोगे -2 + 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आएगी, +2। क्लियर है इतना। अब हम इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल देते हैं, जो कि 26 परमाणु क्रमांक है इसका, और ऑक्सीकरण संख्या -2 है, और लिगेंड कितने हैं, उपसर्ग संयोजी बंध कितने बनेंगे, 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉल्व कर दो, 24 + 12, तो ये कितना हो जाएगा, 36 आ रहा है। मतलब ये भी स्टेबिलिटी होगी इसकी, क्योंकि अकेली गैस के इसका परमाणु क्रमांक अकेली गैस के बराबर है। तो इसी तरह हम किसी भी यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ, उसका आंसर बताना है, तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। क्या बताना है, K3 FeCl का होल 6, ठीक है। Fe का प्रभावी परमाणु क्रमांक एक तो ये करना है, और दूसरा MnH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, तो इसका बताना है। ये 2 यौगिक हैं, इनका प्रभावी परमाणु क्रमांक तुम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और 2-3 टॉपिक रह गए इस चैप्टर के। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है उनको जरूर देखें, सभी डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।